क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे किसी मेटल में से खारिज किया जा सकता है, एमिट किया जा सकता है, और उसका तरीकाकार था थर्मियोनिक एमिशन। आप किसी मेटल को क्या कीजिए, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और ख़ास करंट उसको दीजिए, और उसके नतीजे में क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो मेटल होनी चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो आपको पोटेंशियल देने पे आप उसको वोल्टेज दें तो इलेक्ट्रॉन को खारिज भी कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कैथोड रे ट्यूब्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने टीवीज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज का हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक, पिछले टॉपिक से अगला थर्मियोनिक एमिशन से वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जिन्हें हमें पैदा करना देखा था, जिन्हें हमें पैदा करना सीखा था पिछले टॉपिक के अंदर, थर्मियोनिक एमिशन के अंदर हमने ये देखा था कि जे थॉमसन ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी मेटल को हीट अप किया जाता है वाया इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या नतीजा निकलता है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हमें थर्मियोनिक एमिशन का नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास आ जाएं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो कैसे पता चला नेगेटिवली चार्ज हैं, जे थॉमसन ने कहा और बताया भी, एक्सप्लेन भी किया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, आपने गौर किया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी ही काफ़ी है। 6 वोल्ट की अगर बैटरी हमारे पास हो तो इलेक्ट्रॉन को आसानी इसमें से खारिज किया जा सकता है, और 0.3 एम्पेयर करंट ही हो तो इस टंगस्टन फिलामेंट में से, जो टंगस्टन फिलामेंट हमने यूज़ किया था, जैसा कि मैंने कहा, आप 100 वाट का येलो लाइट वाला बल्ब देखिए, उसमें आपको पतली सी बालनुमा जो स्प्रिंग सा नजर आता है, दैट इज टंगस्टन धात, वो टंगस्टन मटेरियल है, और उस शेप को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट को जब आप 6 वोल्ट की बैटरी से और 0.3 एम्पेयर करंट देंगे तो इसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाएंगे, एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करना शुरू कर देगा। और ये फिलामेंट को आप बैटरी की सप्लाई दे रहे हो 6 वोल्ट की, हीट अप होगा, हीट अप होने से क्या होगा, अंदर कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स के नतीजे में उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन के उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और थोड़े से वोल्टेज पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन का खराज होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे ट्यूब के अंदर जाते हैं, हम जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक धार की शक्ल में, एक धार की शक्ल में आपको नजर आए। तो जरा ये एनिमेशन देखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में से प्रोड्यूस होंगे, इसको हम कैथोड कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इसको रे की शक्ल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे सिरे पे एनोड लगाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज एनोड, हाई वोल्टेज एनोड। और याद रखिए, इसका वोल्टेज 10 kV टू 20 kV, 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10,000 से 20,000 वोल्ट के दरमियान, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुए हैं बड़ी रैपिडली मूव करें टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इधर उधर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाएं, एक धार की तरह, जैसे लेजर में से लाइट निकलती है, तो आगे एनोड हाईली पॉजिटिवली होना चाहिए, उसे बैटरी 10,000 से 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल देके आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सकते हो टुवर्ड्स दैट। ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए इस एनोड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ आपने जो पूरे का पूरा ये सिस्टम है ना, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, ये वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम क्रिएट किया गया। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपने वैक्यूम क्रिएट किया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ आपने क्या किया है, वैक्यूम क्रिएट किया है, वैक्यूम पंप लगा के इस सारे में से हवा को इवैक्यूएट किया है, हवा को इतना इवैक्यूएट किया है कि यहाँ बच्चों प्रेशर 0.0001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना थोड़ा प्रेशर अंदर रह चुका है।
बहुत थोड़ा प्रेशर, क्योंकि हवा नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ी हवा अंदर रहने दी है, और उसकी रीज़न ये है ताकि किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में इंटरेक्शन ना हो, रुकावट ना हो, हर्डल ना हो, इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली जाएं। और आप एनिमेशन में देख भी रहे होंगे इलेक्ट्रॉन धार की शक्ल में इसमें से निकल के हुए ये कैथोड से निकल के नेगेटिवली चार्ज प्लेट से निकल के फिलामेंट से निकल के एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे होंगे बड़ी फास्टली, क्योंकि आगे उन्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचने वाली नज़र आ रही है, खींचने वाली एनर्जी आगे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, इसलिए बड़ी रैपिडली तेज़ी से उसकी तरफ धार की शक्ल में जाएंगे, वरना वो स्प्लिट हो जाते, इधर उधर निकल जाते। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया गया, वेरी हाई वोल्टेज, यहाँ इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई, जैसे मैंने कहा 10 kV टू 20 kV का वोल्टेज है। उससे पहले हमने वैक्यूम क्रिएट किया है, बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं छोड़ी, बहुत थोड़ी छोड़ी है, उस खास प्रेशर पे, खास पोटेंशियल डिफरेंस पे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी जो कि आपको एनोड की तरफ जाती नजर आएगी। अब इस बीम को मैं चेक करने लगा हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम पैदा हुई उसे कैथोड रे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रे की शक्ल में जा रहे हैं तो उसे कैथोड रे कहेंगे। कैथोड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कैथोड से पैदा होती हैं। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले को कैथोड कहा जाता है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस हो उसे एनोड कहा जाता है। आप जानते हैं दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एक एनोड। कैथोड इलेक्ट्रॉन को मिट कर रहा है तो इसीलिए इसमें से खारिज होने वाले चार्जेस को कैथोड रेज भी कहा जाता है और सिंपल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। तो अब इसको मैं चेक करने लगा हूं, और ये ट्यूब मैंने यहां दिखाई, यही है बेसिकली, ये सारा सिस्टम मैंने ट्यूब की शक्ल में दिखाया। अब मैं इन कैथोड रेज की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और सबसे पहले जे थॉमसन ने जिन्हें ऑब्जर्व किया, प्रोड्यूस किया, एक टंगस्टन फिलामेंट को हीट अप करके, करंट दे के, वोल्टेज दे के, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज लेकिन एक्सेलरेशन देने के लिए, उन्हें मूव करवाने के लिए, धार की शक्ल करने के लिए 10,000 से 20,000 वोल्टेज का डिफरेंस देना पड़ा, और फिर इस सारे को वैक्यूम क्रिएट करना पड़ा ताकि इंटरेक्शन ना हो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, स्प्लिट ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, डिस्पर्जन ना हो जाए। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करना पड़ा। अब इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं, या जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब हम उनको जानने लगे हैं कि क्या आया जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब का प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फील्ड है। पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की तरफ जारी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम गुजारें इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को या कैथोड रेज को, तो वो कैसा बिहेव करेंगी या करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा कि ये समझ लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होके बीम की शक्ल में जा रहे थे। हमने रास्ते के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं कि इस साइड पे आपने क्या रख दिए? पॉजिटिव चार्ज, ये जानने के लिए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो किस तरफ मुड़ेंगे। क्या ख्याल है, ये किस तरफ मुड़ेंगे? जैसे किसी को देखने के लिए हम कहते हैं दो चीज़ें उसके रास्ते में रख दी, देखते हैं किस तरफ जाता है, पैसे की तरफ या कोयले की तरफ। पता है ना आपको, इस तरह से किया जाता है। हज़रत यूसुफ के मतलब मशहूर है जी, मुख्तलिफ और इस तरह से चीज़ें। तो चीज़ें हम चेक करने के लिए दो रास्ते में चीज़ें रख दी, दो आपने प्लेट्स रख दी, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस बिखेर दिए, दूसरी तरफ नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ आए हैं, ये मैं आगे करके दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड में से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो क्या ख्याल है? जब इन्हें देखा गया, और आपको दिखा रहा हूं मैं कि जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया तो क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब गुजारा तो ये नेगेटिव होने की निशानी कैसे दी कि ये सारे के सारे किस तरफ मुड़ गए, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हुए, किस तरफ बेंड हुए? रुकेंगे नहीं ना, इस तरफ तो नहीं चले जाएंगे। इतनी तेजी से आ रहे हैं कि इनकी बेंडिंग किस तरफ नजर आ रही है? मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ नजर आ रही है, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ते मुड़ते जाना उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट था, ये आगे। और सामने क्या लगाया हुआ है? ये एनोड, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टॉप ना हो जाए, गुजरते आए बिल्कुल सीधा, यहाँ से निकले और सीधा जाते हुए सामने एनोड की तरफ 10 से 20,000 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इस तरफ जाएं। लेकिन रास्ते में हमने इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस। तो देखने को ये मिला इलेक्ट्रॉन जब इस जगह में से गुजरे तो यहाँ से गुजरते हुए डिफ्लेक्ट हुए और थ्रू आउट द मोशन वो डिफ्लेक्ट ही रहे। जैसे आप जानते हैं जहाज़ अगर अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाए तो फ़ौरन से फिर नहीं मुड़ सकता, वो उसी रास्ते पे जाता जाएगा, फिर आगे जाके फिर सीधा होगा। तो इसकी वजह से यहाँ से जब इनकी डिफ्लेक्शन हुई किस तरफ हुई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव हैं क्योंकि वो किस तरफ मुड़े हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो क्या उनकी
प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बिहेव करती हैं। अब बताइए इनकी डिफ्लेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये जो साइडों पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, जितनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड साइडों पे लगाओगे, जितने ज़्यादा साइडों पे चार्जेस रख दोगे, क्या डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, F/Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स F=QE। ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी और इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से, अगर ये फील्ड तगड़ी हुई, स्ट्रांग हुई, ज़्यादा हुई, तो इन इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, ये ज़्यादा बेंड होंगे, हो सकता है ये इस तरफ मुड़ जाए, हो सकता है मज़ीद मुड़ जाते अगर ये जो साइड पे हमने फील्ड लगाई थी वो ज़्यादा तगड़ी, ज़्यादा स्ट्रांग होती, वो ज़्यादा इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती। यहाँ चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स कौन लगा रही है, साइडों पे पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और इलेक्ट्रॉन्स को बेंड कर दिया है, मोड़ दिया है, अपने रास्ते से डिस्पर्स कर दिया है। ये है जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन होती है, ये है डिफ्लेक्शन। ठीक होगी, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जी, मैंने दोबारा से डायग्राम बनाई, ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है। अब आइए इसको कैथोड रे ट्यूब को मैंने क्लियर करके यहाँ बनाया, इस सारे को यहाँ बना दिया, ये इतनी सी जगह के अंदर यहाँ से कैथोड, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने फिर से फिलामेंट सप्लाई है, वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, टंगस्टन फिलामेंट था, हीट अप हुआ, इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो गए। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज 10,000 kV से लेकर 20,000 kV के दरमियान पोटेंशियल लगाया ताकि इलेक्ट्रॉन एक दार की शक्ल में यहाँ स्टॉप ना हो, बड़ी तेज़ी से स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ निकल के जाएँ, बड़ी तेज़ी से इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव एनोड सामने उन्हें नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब गए तो मैंने फिर क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन अब आगे, इस सारे को मैं ये दिखा रहा हूँ ट्यूब के अंदर। और ये ट्यूब क्या है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, वैक्यूम इसके अंदर है, इसके अंदर हवा नहीं है, गैसेस नहीं है, बिल्कुल इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है वैक्यूम पंप के ज़रिए। प्रेशर बहुत लो है, हवा जब निकल आए तो प्रेशर कहाँ रहेगा। और इसके अंदर हमने क्या किया, वोल्टेज इतना मैसिव जनरेट किया है, यहाँ वोल्टेज हाई वोल्टेज एनोड है पॉजिटिव वोल्टेज पे, तो इलेक्ट्रॉन भागते उस तरफ जाएंगे। अब इस एनिमेशन को देखिए, जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे थे, जैसे ही मैंने इसके पास मैग्नेट लेके आया तो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते से बेंड हो गए। अब देख सकते हैं इनकी बेंडिंग नीचे की तरफ हो गई। जब मैं इनके सामने नॉर्थ पोल लेके आया तो इस तरफ मुड़ गए। अगर मैं इसको उलट के इसके पास लेके आऊंगा, अगर मैं इसको मैग्नेटिस को उलट के लेके आऊंगा, यही इलेक्ट्रॉन इस तरफ बेंड हो जाएंगे। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मकनातीस जब इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और याद रहे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमेशा चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है। तो देख लीजिए, चार्ज पार्टिकल ने सीधा जाना था, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, यहाँ तो इसे नीचे, यहाँ इसे ऊपर डिफ्लेक्ट कर देगी। वो डिपेंड करता है जो मैग्नेट आप पास लेके आए हैं उसका कौन सा साइड इसके सामने है, नॉर्थ सामने है या साउथ सामने है, कौन सी शक्ल उसकी सामने है। नॉर्थ से साउथ आपने किया है या बिल्कुल उसे उलट दिया है, उस पर डिपेंड करता है। मैं नॉर्थ इस तरफ लेके आया तो नीचे मुड़ गया, फिर उलट के से लेके आया तो उस तरफ मुड़ गया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपने सीधे रास्ते में नहीं जाने देगी बल्कि डिफ्लेक्ट करेगी। ये है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स। ये आगे चल के आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसकी फोर्स की वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू थी, फोर्स इलेक्ट्रिक, और ये फोर्स है मैग्नेटिक। कि जब मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो इतनी फोर्स लगती है। क्यू यहाँ चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज था, वहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ ई बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वी साथ में आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर दोज इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन इस किसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर पैदा होते हैं, फिर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, और फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरते हैं या मैग्नेटिक फील्ड साइडों पर पड़ी हो तो वो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एनिमेशंस के जरिए और मेरी एक्सप्लेनेशन से समझ आई होगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट साइड पे लगाओगे उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ये कहाँ होता है, हमारे जो टीवीज़ हैं पुराने उनके अंदर आपने देखा होगा कैथोड रे ट्यूब होती थी पीछे, CROs के अंदर कैथोड रे ट्यूब होती है। जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं जिनमें आपको इमेजेस दिखाई देते हैं वो कैथोड रेज की वजह से हैं, कैथोड रेज की वजह से हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही डिफ्लेक्ट किया जाता है, अपने रास्ते से मोड़ा जाता है, बेंड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपके लिए आसान रहा होगा, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुए, जे थॉमसन ने प्रोड्यूस किए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।